एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीसी विद मनु। मैं हूं मनीषा यादव एंड जो हमारा आज का जो टॉपिक है वेब डिज़ाइनिंग का, डैट वाज योर वेबसाइट प्लानिंग। देखो, वेबसाइट प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करा देना चाहती हूँ पीछे वाले जो हमारे टॉपिक्स हो गए हैं। सर, इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या टाइप से हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, वेब ब्राउजर्स क्या क्या होते हैं, सर्च टेक्निक्स क्या क्या है हमारी, एंड सर्च टूल्स क्या क्या हैं, वेब कास्टिंग क्या है, वेब सर्च क्या है। ये सारी चीज़ें जो अगर आपने नहीं पढ़ी हैं, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सारा एक बार जाके आप पिछली वाली वीडियोस में पढ़ लेना, ताकि आपको जो है वेबसाइट प्लान करने में यानी वेबसाइट के आगे पढ़ने में ज़्यादा इजी रहे। बिकॉज देखो, अगर आप बीच में अटकोगे देन फिर जाके वहाँ से देखोगे तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इसलिए आई नो थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार रिव्यू कराना। ओके, नाउ द वेबसाइट प्लानिंग। वेबसाइट प्लानिंग से पहले हमें पर्पस पता होना चाहिए कि किसी भी वेबसाइट को, देखो कि किसी भी वेबसाइट को बनाने का पर्पस यही होता है कि डिलीवर अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू द टारगेटेड ऑडियंसेस। देखो, कोई भी वेबसाइट अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो वेबसाइट जो होते हैं ना हमारी, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर यानी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर क्रिएट की जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी इधर उधर की इन्फॉर्मेशन से एक वेबसाइट पे डाल दूँगी, नहीं। कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक यानी लाइक एक मैंने एजुकेशन ले लिया तो मैं उस एजुकेशन के ही टॉपिक के ऊपर उससे ही रिगार्डिंग जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन होगी मैं उस वेबसाइट पे अपलोड करूँगी इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। ओके, नाउ द सक्सेस रेट। देखो, जो हमारी वेबसाइट होती है ना, उसका जो सक्सेस रेट होता है ना, वो जो होता है वो ऑडियंसेस यानी कि विजिटर्स के काउंट पे होता है। लाइक कितने विजिटर्स ने आपकी साइट पे विजिट किया, कितने टाइम पीरियड के लिए विजिट किया, तो उसके ऊपर जो है उसका सक्सेस रेट जो है वो काउंट होता है। नाउ तो जो हमारे विजिटर्स होते हैं ना, उनको क्या, किस टाइप के आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए, उस टाइप से भी रिलेटेड आपकी जो टारगेटेड ऑडियंसेस होती हैं। अगर मान लो कि आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करा रहे हो बट वो नहीं चाहिए उन्हें, आपने एजुकेशन नाम दे दिया एंड देन इसके बाद जो है आप जोक्स वगैरह उस पर प्रोवाइड करा रहे हो, तो देखो वो जो विजिटर्स होते हैं ना वो वहाँ से कटने लगते हैं यानी कि वो हटने लगते हैं। तो आपका जो वेबसाइट का सक्सेस रेट होता है ना वो गिरने लग जाता है, जिसकी वजह से जो रेटिंग होती है ना आपकी वेबसाइट की वो बहुत ही लो चली जाती है। नाउ द टाइम इज़ टू वेबसाइट प्लानिंग। ठीक है, देखो किसी भी वेबसाइट को प्लान करने से पहले ना कुछ चीज़ें प्लान करना नेसेसरी होती हैं। लाइक होम। देखो, आप एक घर बना रहे हो, बेसिक एग्जांपल देती हूँ, आपके पास खाली प्लॉट है तो उसके ऊपर आपको घर बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बनाने के लिए आपके पास कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ नेसेसरी चीज़ें होती हैं जो आपको प्लान करनी पड़ती हैं। लाइक आपके फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डिज़ाइंस होते हैं जो घर के, तो इंटीरियर डिज़ाइंस हो गए, एक्सटीरियर डिज़ाइंस हो गए। नाउ द कितना उसके अंदर काम लगेगा यानी कि सीमेंट वगैरह कितना लगेगा, क्रेशर, ईंटें कितनी लगेंगी, एंड लेबर्स वगैरह कितने लगेंगे, प्लम्बर्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ आपको फर्स्ट पहले प्लान करनी पड़ती है। ऐसे नहीं आपने प्लॉट लिया, ईंटें गेर दी, फिर हम एक महीने बाद जो है उनको लेकर आ रहे हैं लेबर्स को। तो देखो ये सारी चीज़ें ना हमें पहले प्लान करनी पड़ती है। ये तो चलो घर का एग्जाम्पल था, हम आते हैं अपने वेबसाइट के एग्जाम्पल पे। तो देखो वेबसाइट के एग्जाम्पल पे आते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई वेबसाइट प्लान कर रहे हो तो उस फर्स्ट स्टेप फॉलो आपको ये फाइंड आउट करो कि पर्पस क्या है वेबसाइट को प्लान करने का। नाउ द टारगेट ऑडियंस, कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो। चूज़ द कंटेंट, कंटेंट को कौन सा चूज़ कर रहे हो आप। नाउ द स्टोरी बोर्डिंग और ब्लू प्रिंट, एंड जो आपकी वेबसाइट है उसका ब्लू प्रिंट क्या है, स्टोरी बोर्डिंग क्या है, उसका जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होगा, एंड फर्स्ट थिंग इज़ बजटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई बजट क्या होगा, बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर अपर मिडिल क्लास फैमिली हो, सबके यहाँ बजट होता है एक, तो वो बजटिंग भी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी इसके अंदर। नाउ द पर्पज़ ऑफ वेबसाइट, थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे बिकॉज ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये टॉपिक्स, थोड़े थोड़े से होते हैं बट इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। नाउ द पर्पज़ ऑफ वेबसाइट, देखो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने का, वो होता है कि हम प्लान करते हैं कि लाइक हम अपनी वेबसाइट को किस नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्या पर्पज़ है, क्या आइडेंटिफाई है, क्या आइडेंटिटी होगी हमारी एक वेबसाइट की। नाउ योर ऑब्जेक्टिव शुड बी फोकस। देखो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है या फिर जो भी पर्पज़ है आपका किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको खुद को वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो। नाउ आप जो है कस्टमर्स, लाइक योर कस्टमर्स जो हैं, या फिर हाउ कैन वी वेबसाइट असिस्ट दैम, तो आप जो है अपने कस्टमर्स को कैसे अपनी वेबसाइट पे असिस्ट करोगे। बिकॉज देखो अगर हम वैसे बात करें कि लाइक फेस टू फेस अगर हम कांटेक्ट करते हैं किसी भी शॉप पे जाके, तो होता है ना कि कस्टमर्स को कैसे सामने वाला बंदा जो है यानी शॉपकीपर्स होते हैं किस टाइप से वो असिस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है उनके बिहेवियर पे कि आप नेक्स्ट टाइम उनकी शॉप पे जाके विजिट करोगे कि नहीं करोगे।
सेम थिंग होती है हमारी वर्चुअल में भी। वर्चुअल के अंदर जस्ट आपका जो वेबसाइट होता है ना, वो आपका शो करता है कि कैसे जो विजिटर्स हैं आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं और कैसी सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड करा रहे हो। अगर आप उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे, यानी अच्छी इन्फॉर्मेशन रिसर्च प्रोवाइड कराओगे, तो विजिटर्स ज़्यादा टाइम के लिए आपके उस पर आएंगे एंड हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी आए, अगर आप अच्छा एकदम लुक वाइज अच्छा प्रोवाइड करा रहे हो। नाउ तो देखो आप, मैं बात कर रही थी कि कैसे जो है क्या पर्पज़ होता है। देखो वेबसाइट डेवलप करने का फर्स्ट ऑफ ऑल यही पर्पज़ होता है कि आप अपने क्लाइंट को जो है, यानी यूज़र्स को जो है कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो। तो इन्फॉर्मेशन भी देखो यार डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है। या तो वो आप एजुकेट करोगे वहाँ पे पीपल्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर, या एंटरटेन करोगे, या फिर कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो रिगार्डिंग जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी। देखो एक स्पेसिफिक पर्पस होता है किसी भी चीज़ को डेवलप करने का। बिकॉज अगर मान लो कि मैंने एक वेबसाइट क्रिएट कर दी, अब मैं उसके ऊपर एजुकेट भी कर रही हूँ, एंटरटेन भी कर रही हूँ, प्रमोट भी कर रही हूँ एंड यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो वो वेबसाइट जो है एक यूजलेस वेबसाइट है। बिकॉज उसके ऊपर ना तो मैं ढंग से एजुकेशन कर पाऊँगी, ना फिर एजुकेशन की चीज़ें डाल पाऊँगी, ना फिर यूनिवर्सिटी की चीज़ें डाल पाऊँगी। बिकॉज एक पर्टिकुलर चीज़ बनाई गई है यार कि एक बंदा जो है वो एक ही चीज़ पूरे अच्छी तरीके से रिसर्च करके लेकर आएगा, ये नहीं आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपकी वेबसाइट का जो है चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपको जो है क्या स्पेसिफिक पर्पज़ है, किसके रिगार्डिंग आप प्रमोट कर रहे हो किस वेबसाइट को आप। नाउ द कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपको देखनी पड़ती हैं एंड शुड बी पुट ऑन योर वेबसाइट, जो कि आपको वेबसाइट के ऊपर डालनी पड़ेंगी। गाइडलाइंस इन द सेंस कि लाइक अभी यूट्यूब पे आपको मिलती है ना कि भाई कमेंट्स कर सकते हो, तो कमेंट्स में भी आप जो है नॉर्मल, यानी कि आप बदतमीज़ी वाले कमेंट्स नहीं कर सकते, उसके रिगार्डिंग कमेंट्स नहीं कर सकते। तो ऐसे आपकी नोटिफिकेशंस आते हैं ना, सेम वेबसाइट पे भी आपको ऐसी नोटिफिकेशंस डालनी होती हैं। नाउ द सेकेंड वन इज़ योर टारगेट द ऑडियंस। देखो नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि आपको जो है ऑडियंस को टारगेट करना है, ना एक उनको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस टाइप की जो है नॉलेज या फिर बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, नीड्स, एज, जेंडर, जियोग्राफिकल लोकेशंस एक्सेट्रा, किस टाइप की जो है आप चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हो। यानी ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अगर मैं एक एजुकेशन वेबसाइट बना रही हूँ तो उस एजुकेशन वेबसाइट का जो मेरा, मान लो कि मेरा बैकग्राउंड हो गया कि भाई मैं एजुकेशनल वेबसाइट बनाऊँगी, उसके ऊपर एजुकेशन के वीडियोज़ या फिर टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ्स के फॉर्म में मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो मेरे को उनका इंटरेस्ट जानना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट इन द सेंस कि कुछ बच्चे, कुछ अगर आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें देखोगे तो बच्चे वीडियोस से ज़्यादा सीखते हैं इन द टेक्सचुअल फॉर्म, ओके। नाउ तो उनका ज्योग्राफिकल एरिया इन द सेंस कि जो आप पढ़ा रहे हो वो किस लेवल का है और किस लोकेशन से आप चीज़ों को पढ़ा रहे हो, क्या एज ग्रुप के लिए पढ़ा रहे हो, या फिर एक पर्टिकुलर सिर्फ जेंडर के अंदर, यानी कि एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए पढ़ा रहे हो या फिर बोथ जेंडर्स के लिए पढ़ा रहे हो। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। योर ऑडियंस और विजिटर्स विल विजिट योर साइट फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न, तो यू शुड अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर विजिटर्स। देखो एक जो वेबसाइट होती है ना, जब कोई जा रहा है कहीं पे किसी वेबसाइट पे, तो वो क्या चाहता है कि भाई मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ किसी वेबसाइट पे या किसी शॉप के ऊपर, तो मेरा वो काम पूरा होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वेबसाइट ओनर को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर ऑडियंस उनकी वेबसाइट पे विजिट कर रही है तो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करें, अदरवाइज़ उस वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेकंड थिंग जो फर्स्ट थिंग क्लियर हो गया आपको कि आपको क्या करना है, प्लान करनी है अपनी वेबसाइट की किस टॉपिक के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को डेवलप करोगे। नाउ द सेकेंड कि कौन सा किस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो। नाउ द चूजिंग द कंटेंट। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसके ऊपर आपकी सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। आपका कंटेंट पूरा का पूरा जो है उसके ऊपर है, बिकॉज ऑडियंस तो आप टारगेट कर दोगे बट आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो वो ऑडियंस किसी काम की नहीं है। नाउ द वंस द पर्पज एंड टारगेट डिसाइडेड ऑफ द वेबसाइट, नाउ डिफाइन द प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट कंटेंट। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी वेबसाइट का कंटेंट अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइज करना है, बिकॉज एक टॉपिक से रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं। तो अगर आप ये चाहती हो कि यूज़र्स, क्लाइंट्स, जो विजिटर्स हैं वो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा विजिट करें, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में एंड एक इतना कंटेंट होना चाहिए कि जो यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें। पुट टुगेदर एनी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर्स यू वांट टू वर्क, तो उस चीज़ को आप पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ अ कंपनी वेबसाइट, मान लो कि एक मैं कंपनी की वेबसाइट बना रही हूँ, तो यू मे वांट टू असेंबल द लोगो। तो देखो कंपनी की वेबसाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका लोगो डालना पड़ेगा। नाउ द कंपनी की हमें इन्फॉर्मेशंस डालनी पड़ेंगी कि लाइक क्या रेटिंग है उसकी, कैसे वर्क कर रहा है, एंड उसकी अगर कोई कंपनी जो है कोई प्रोडक्ट बना रही है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही है, तो उसका प्रोडक्ट का या फिर उस सर्विस का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा नीचे, तभी तो यूज़र्स आएंगे ना वहाँ पे विजिट करने के लिए। नाउ द कंटेंट मैनेजमेंट इज़ योर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी वेबसाइट। देखो कोई कंटेंट मैनेजमेंट जो होता है ना वो इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट का। देखो कुछ इस टाइप से जो है आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हु यू आर, आप कौन हैं, यानी कि क्या कंपनी है, व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, एंड हाउ टू कॉन्टेक्ट यू। ना हम आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, असेंबल द फोटोग्राफ्स एंड लोगोज, अपडेटिंग द टेक्स्ट एंड कंटेंट्स टू कीप द फ्रेश कंटेंट करेक्ट। तो देखो ये जो डाउट्स होते हैं ना, ये सारे डाउट्स जो होते हैं आपको क्लियर करने होते हैं क्लाइंट के, कि कैसे आप कौन हो, आप क्या काम करते हो, कैसे वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं आप, एंड कैसे जो है उन चीज़ों के ऊपर आप कैसे उन चीज़ों को करेक्ट आउट कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें देखो यूज़र्स और क्लाइंट्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाउट्स दोनों की तरफ होते हैं। अगर ये आप वेबसाइट डेवलपर हो एक, तो उस वेबसाइट डेवलपर को ये सारे डाउट्स जो हैं खुद को पहले क्लियर करने होंगे। नाउ तो ये सारे डाउट्स जो है तब जाके तो वो जो विजिटर्स है उसके डाउट क्लियर करेगा ना। नाउ द स्टोरी बोर्डिंग यानी कि हमारा ब्लूप्रिंट, किसी भी वेबसाइट का ब्लूप्रिंट वो होता है कि लाइक पूरा का पूरा जो है हम एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि एक्चुअल में हमारी वेबसाइट इस टाइप से क्रिएट होगी। नाउ इन द स्टोरी बोर्डिंग यू मेक अ वेबसाइट मैप फॉर योर वेबसाइट। देखो एक आपको एक मैप क्रिएट करना पड़ेगा ग्राफिकल फॉर्म में, जिसके थ्रू ग्राफिकल फॉर्म में बना दो या फिर एरोज़ की फॉर्म में बना लो, ताकि यूज़र्स को समझ में आए कुछ इस टाइप का होना चाहिए। स्टोरी बोर्डिंग क्रिएट्स अ विजुअल पोर्ट्रेट ऑफ द वेब पेजेस। तो स्टोरी बोर्डिंग क्या करता है ना कि जस्ट विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कराता है चीज़ों को रिगार्डिंग द वेब, रिगार्डिंग योर यूज़र्स योर डाउट्स बोल दो, जो भी यूज़र के डाउट हों। देयर आर द डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग द स्टोरी बोर्डिंग ऑफ एनी वेबसाइट्स। देखो डिफरेंट तरीके के हमारे वेबसाइट्स होते हैं, लाइक कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो फोटोग्राफ से रिलेटेड होती हैं, तो जो उनका मैप होगा वो फोटोग्राफिंग के फॉर्म में ही होगा। नाउ तो पूरा का पूरा देखो अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड है तो उनकी जो वेबसाइट होगी ना, या फिर उनका जो मैप होगा तो वो पूरा मतलब एजुकेशनल के फॉर्म में होगा। लाइक अगर कोई पर्टिकुलर इंग्लिश टॉपिक के ऊपर ही बात कर रहा है उस वेबसाइट के ऊपर, तो उस वेबसाइट के जो हमारा मैप होगा ना उसके ही रिगार्डिंग या उससे ही रिलेटेड क्रिएटेड होगा। आप ये चीज़ चेक कर सकते हो जाके। पूरा का पूरा देखो वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कंटेंट की इन्वॉल्वमेंट वहीं से शुरू होती है। अगर आपका मैप अच्छा है, इफेक्टिव है देखने में, तो आगे विजिटर विजिट करेगा, अदरवाइज वो छोड़ देगा। लाइक यूट्यूब का थंबनेल जितना क्रिएटिव होगा उतना अच्छा लगता है, तो वहीं जाके आप क्लिक करते हो ना, भाई इसका थंबनेल बहुत अच्छा लग रहा है तो ये अच्छा पढ़ाता होगा, तो हम उसके ऊपर जज करते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपकी मैप से शुरू हो जाती है। ना देखो स्टोरी बोर्डिंग यानी कि ब्लूप्रिंट के भी ना कुछ तरीके होते हैं। फर्स्ट थिंग, डिफाइन द पर्पस ऑफ वेबसाइट यू विल बी क्रिएट एंड हु विल बी द ऑडियंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो उसका पर्पस बताओगे कि भाई किस पर्पस के लिए मैं इस वेबसाइट को क्रिएट कर रही हूँ, एंड क्या मेरी कौन सी यानी कि कौन सी ऑडियंसेस को मैं टारगेट कर रही हूँ। डिवाइड द डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ मेन टॉपिक्स, ग्रुप्स रिलेटेड द इन्फॉर्मेशन इन अ सिंगल टॉपिक। जो भी मेरे टॉपिक्स हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक सिंगल टॉपिक के अंदर इन कंटेंट की फॉर्म में मैं डालूंगी। कंटेंट यानी कि जैसे आप चैप्टर्स के देखते हो ना उस फॉर्म में। नाउ प्रिपेयर अ रफ आउटलाइन ऑफ ईच पेज। एक रफ सा आउटलाइन यानी शॉर्ट सा आउटलाइन बनाऊंगी इन द फॉर्म ऑफ वन लाइन, जिससे जो है जस्ट ये डिस्क्राइब हो सके कि मैं ये चीज़ पढ़ा रही हूँ। नाउ फॉर द ईच पेज फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और हर एक पेज के ऊपर लाइक अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर 20 पेजेस हैं तो उन 20 पेजेस के अंदर ये सारी चीज़ें कंसीडर होनी चाहिए। लाइक टाइटल ऑफ द पेज, हर एक पेज पे आपका टाइटल होना चाहिए, मेन हेडिंग होनी चाहिए, ऑल सब हेडिंग्स होनी चाहिए, पर्पस ऑफ पेज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट, इमेज टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल हाइपरलिंक्स। ये सारी चीज़ें जो है आपका हर पेजेस पे होनी चाहिए, बिकॉज तभी तो यूज़र जो है आपको पता लगेगा कि ठीक है आपका ही ये पर्टिकुलर डिज़ाइन किया हुआ पेज है। नाउ द लेआउट। देखो लेआउट जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं हमारे स्टोरी बोर्डिंग के अंदर। फर्स्ट वन होता है जो आपका लीनियर लेआउट। देखो लीनियर लेआउट जो होता है ना एक सीक्वेंशियल फॉर्म में होता है, जिसके अंदर हर एक पेज पे ना लिंक होती है, लाइक ईच वन। देखो ये एक मेरा पेज है,
इसके जो है लिंक एंड के अंदर इसकी एक लिंक होगी जो कि सेकंड पेज को कनेक्ट कर रही होगी। सिमिलरली थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज एंड एन पेजेस को, और एन पेज के अंदर जो मेरी लिंक होगी ना लास्ट वाले पेज के अंदर, उसकी लिंक जो होती है इससे कनेक्टेड होती है। कनेक्टेड इन द सेंस कि जो इस पेज की जो लिंक होगी उसके अंदर फर्स्ट पेज कनेक्टेड होगा, फर्स्ट पेज की लिंक जो है ना वो कनेक्टेड होगी। नाउ द हेरिकल लेआउट, देखो जो हमारा हेरिकल लेआउट होता है ना, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अप्रोच है कि जब हम किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो वेब पेजेस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन दिस लेआउट वी स्टार्ट होम पेज, इसके अंदर क्या करते हैं हम एक होम पेज से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी सिलेक्ट अदर पेजेस एज द फॉर्म ऑफ द लिंक एंड प्रोवाइड द अदर पेज। देखो एक पेज यानी कि एक होम पेज से शुरू करेंगे, देन उसके बाद जो है अलग दूसरे पेज पे जाने के लिए एक पर्टिकुलर लिंक होगी, फिर उसके बाद दूसरे वेब पेज पे जाने के लिए एक पर्टिकुलर लिंक होगी। सी द हायरार्किकल मॉडल, एक हमारा होम पेज हो गया, देन इस पेज से इस पेज पे जाने के लिए आपके लिए पर्टिकुलर आपको लिंक्स दे दी गई हैं। देन इस लिंक पे जाने के बाद आपको अगर फर्दर आगे मूव करना है तो एक लिंक उससे, मान लो कि यहाँ पे एक वेब पेज अटैच है तो इस वेब पेज के अंदर एक लिंक क्रिएट होगी इस सेकंड वेब पेज से इस वेब पेज के अंदर पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर जाने के लिए। तो देखो इस टाइप से जो होता है ना हमारा हायरार्किकल जो मॉडल होता है वो वर्क करता है। नाउ द कॉम्बिनेशन लेआउट, जो हमारा कॉम्बिनेशन लेआउट होता है ना वो हमारा जो हमारा लीनियर लेआउट था अभी पीछे एंड हायरार्किकल लेआउट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लाइक देखो ये मेरा एक सीक्वेंशियल फॉर्म में ये वर्क कर रहा है एंड देन इसके बाद जो है मैं चाहती हूँ कि मेरे फर्स्ट पेज से जो है और भी वेब पेजेस यानी कि एक हायरार्किकल वेब पेज क्रिएट हो जाए, क्योंकि मैंने जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी है मैं चाहती हूँ इसका एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन भी पर्टिकुलर हो। तो उसके लिए क्या है कि मैं एक हायरार्किकल भी क्रिएट कर दूँगी जाकि वहाँ से जाके अगर किसी को ब्रीफ में पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है। और ये क्रिएट करने के लिए मैं चाहे तो इस वेब पेज या इस वेब पेज किसी भी वेब पेज से क्रिएट कर सकती हूँ। नाउ द डायरेक्टरी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट फॉर अ बेटर मैनेजमेंट, देखो किसी भी साइट की बेटर मैनेजमेंट के लिए जो है इट वुड बी बेटर टू क्रिएट अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट। तो हमें जो है ना एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है किसी भी वेबसाइट को एक मैनेजेबल फॉर्म में लाने के लिए, बिकॉज एक वेबसाइट होती है ना बहुत सारी फाइल्स कंटेन करती है एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कंटेन करती है। तो उसको क्या करते हैं ना कि हम एक वन डायरेक्टरी फॉर्म में कंटेन करते हैं यानी कि वन डायरेक्टरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो इजीली सेव हो सके। नाउ द बजटिंग, देखो मेरे को ओब्वियसली बजटिंग अच्छा लगता है टॉपिक, बिकॉज जो हमारा बजटिंग वाला टॉपिक है ना यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज इसके अंदर अगर आप कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हो ना तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बिकॉज इसके ऊपर पूरा वेबसाइट क्रिएशन का डिपेंड करता है। अगर आपका उतना बजट है तो आप क्रिएट कर पाओगे, अदरवाइज नो। देखो सैलरी एंड बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सपोर्ट स्टाफ, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करना पड़ता है कि देखो अगर मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होगा तो मुझे कोई इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने का फ़ायदा क्या। नाउ द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीडेड, क्या आपको कौन कौन से हार्डवेयर्स लग रहे हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स लग रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें उसकी भी बजटिंग तय करनी पड़ती है। नाउ द कॉस्ट ऑफ सर्वर एंड टेक्निकल सपोर्ट, सर्वर क्योंकि देखो सर्वर्स जो होते हैं ना वो फ्री नहीं होते हैं, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। नाउ द नेम ऑफ़ योर रजिस्ट्रेशन, इसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा एंड सर्विस प्रोवाइडर यानी कि इंटरनेट उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। एंड द कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन सर्च इंजन, सर्च इंजन यानी वेब ब्राउजर्स के ऊपर स्पेसिंग वगैरह के लिए सर्चिंग के लिए भी आपको पे करना पड़ता है। तो हर देखो ये जितनी भी लिस्ट है ना इन सब के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो जब आप पे कर रहे हो तो आपको भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना, तो वो बेनिफिट कहाँ से आएगा, विजिटर से आएगा। अगर विजिट साइट जितनी विजिट हो रही है यानी कि साइट जितनी बार विजिटर्स आएंगे उस पर रीच आएगी उस अमाउंट में आपको जो है पैसे प्रोवाइड कराए जाते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको चीज़ें समझ में आई हो, बिकॉज वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।